कभी कभी हम ऐसी जिद ठान लेते हैं जिसमें दूसरे का नुकसान तो होता ही है, साथ ही हमारा खुद का भी नुकसान होता है। आइए समझते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक बार एक गांव होता है। उस गांव के बगल से ही एक नदी बह रही होती है। नदी के दूसरी पार दूसरा गांव होता है। दोनों गांव को जोड़ने के लिए नदी पर एक छोटा सा पतला सा पुल बनाया गया होता है। इस गांव में एक बकरी रहती है और एक बकरी दूसरे गांव में रहती है। एक दिन दोनों बकरियां एक साथ पुल पर चढ़ती हैं। दूसरी बकरी इस गांव में आना चाहती है, पहली बकरी भी उस गांव में जाना चाहती है, लेकिन दोनों एक ही समय पर पुल पर चढ़ जाती हैं। और पुल इतना पतला होता है कि एक समय में एक ही इंसान या एक ही जानवर उसे पार कर सकता है। दोनों बकरियां आमने सामने आ जाती हैं। अब पहली बकरी कहती है कि तुम पीछे हटो, मैं पहले पुल पर आई थी तो पुल को पहले मैं पार करूंगी। दूसरी बकरी कहती है कि नहीं, पहले मैं आई थी तो तुम पीछे जाओ, मैं पहले पार करूंगी। दोनों जिद पकड़ लेती हैं और ना वो पीछे जाती है ना वो पीछे। बहस करते करते बहुत समय बीत जाता है। तो वो दोनों कहती हैं कि ठीक है, ना तुम पीछे हटो ना मैं पीछे हटूंगी, देखते हैं कौन आज ये पुल पार करेगा। इस जिद में दोनों एक साथ पुल पार करने लग जाती हैं, लेकिन दोनों फंस जाती हैं और अपने आप को उस पार करने के लिए इस तरीके से कशमकश होने लगती है कि वो दोनों पुल से नीचे गिर जाती हैं। और नदी का बहाव इतनी तेज होता है कि वो दोनों खुद को संभाल नहीं पाती और नदी में डूबकर मर जाती हैं। इस जिद से क्या हुआ, ना तो दोनों बकरी में से कोई भी पुल पार कर पाया, उल्टा जिद की वजह से दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अगर एक भी बकरी अपनी जिद छोड़ देती और पीछे हट जाती तो शायद दोनों बकरी आज जिंदा होती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिद तब तक ही अच्छी है जब तक उसमें किसी का कोई नुकसान ना हो। जब भी अपना या सामने वाले दोनों में से किसी का नुकसान नजर आए, वो जिद छोड़ देने में ही भलाई है।